सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एक और बहुत प्यारा बच्चा जो ऑडिशन में आया था और उसने हमको इतनी प्यारी बात कही थी कि हेलो हाय छोड़ो हरे कृष्ण बोलो हम। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम तो आप लोग जानते ही होंगे क्योंकि आज से 3 साल पहले मैं इसी इंडियन आइडल के मंच पर आया था, वो भी एक महाकाल के प्रति बहुत ही प्यारा और शानदार सॉन्ग भी सुनाया था। मैम आप लोग याद करिए। मैम विनीत? जी हाँ मैम, मैं आपका प्यारा और चहेता वही पुराना वाला विनीत। Can you believe it? I can't believe it. यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो स्टार हो यार। नहीं सर, मैं तो स्टार आज से 3 साल पहले था। आज फिर मैं आया हूँ इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच पर अपनी किस्मत आजमाने। क्योंकि मैम कभी न कभी आदमी ऊंचाई से नीचे गिरता ही है, वही हाल मेरे साथ हुआ है। तो मैं फिर से 3 साल बाद इस इंडियन आइडल के मंच पर अपनी किस्मत आजमाने आया हूँ और मुझे मैम लगता है कि मुझे अब कोई सब जानते हैं विनीत। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। कम से कम आप लोग मुझे पहचानते तो हैं। ओह, मैं ये कुछ देख रही हूँ, आपका फॉर्म फट गया है। ये हाउ डिड दिस हैपन? आउच, ये कैसे हुआ? मैम ये मेरा फॉर्म कैसे फटा है ये मैं आपको क्या ही बताऊं। मैम जब मैं रास्ते से आ रहा था तो कुछ जो मेरे दुश्मन थे वो मुझे आगे बढ़ना नहीं चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूं, इसीलिए जब मैं आ रहा था तो वो मेरा एक्सीडेंट करवा देते हैं। जी हाँ मैम, मैं बहुत ही गरीब हूँ और बहुत ही नीच कास्ट का हूँ, इसीलिए कोई नहीं चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। मैम इस समय सावन का पर्व चल रहा है, इसीलिए मैं भोले बाबा की बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ और उन्हीं के बारे में आज एक प्यारा सा संगीत सुनाने जा रहा हूँ। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जो आवाज़ है वो लाखों करोड़ लोग सुने और जागरूक हों कि जो ऊंच नीच काम है उसको बंद करा जाए। मैम बिल्कुल। मैम आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल इंसानों से ज्यादा भगवानों में भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ तक कि कोई नहीं चाहता है, वो कहता है कि हम बड़े ऊंची कास्ट से हैं तो हम इनकी पूजा करेंगे, वो नीची कास्ट से हैं तो उनकी पूजा करेंगे। मैम आजकल यही देखा जा रहा है। मैम इंसानों को छोड़ो, आजकल भगवानों में छुआछूत और भेदभाव माना जा रहा है। मैम मैं तो बस यही चाहता हूँ मैम कि वो जितना हो सके जल्द खत्म किया जा सके। मैम आप ही मुझे बताइए, क्या गरीब घर का बच्चा आगे न बढ़े? क्या गरीब घर का बच्चा आगे बढ़ के अपने सपनों न पूरा करे? मैम आप बताइए, आजकल जितने भी बड़े कास्ट के लोग हैं और अमीर लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हमसे आगे कोई बढ़े। और मैम हम भी नीच कास्ट के हैं लेकिन हम भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि भगवान आप देख रहे हैं कौन गलत कर रहा है कौन सही कर रहा है। बाकी मैं जहाँ हूँ मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि इसको छुआछूत जितनी जल्दी हो सके खत्म करें। क्या आप नहीं चाहते हैं सर? आप बताइए कि एक गरीब घर बच्चा अपने सपनों को पूरा करे, एक गरीब घर बच्चा दाल रोटी से और आगे न बढ़े। आए बताइए सर। इतना कह सकता हूँ कि बिकॉज ये मुझ पर भी बीती है इसी साल। आई अंडरस्टैंड योर पेन। और वहाँ खड़े रहना इस वक्त किस लेवल की हिम्मत और हौसले का काम है ये मैं समझता हूँ। थैंक यू सर, कम से कम आपने मेरी भावनाओं को समझा। तो आपको अगर बीती है तो आप भी जान रहे होंगे कि यह दर्द कितना खतरनाक होता है। और मैम और सर मैं ये चाहता नहीं हूँ कि कोई आगे बढ़े या कोई ना आगे बढ़े। मैं सबको चाहता हूँ सब कोई आगे बढ़े, सब कोई तरक्की करे। लेकिन सर जब मेरे घर में कोई रिश्तेदार या कोई भी बाहरी इंसान आता है तो मेरे मोहल्ले के लोग जो मुझसे जलते हैं वो कहते हैं कि इसके घर ना जाओ, इस घर का खाना भी ना खाओ, इसके घर का एक गिलास पानी भी ना पियो। क्योंकि ये नीच कास्ट का है, ये छुआछूत मानते हैं। मैम मैं बस यही जानता हूँ कि इसको खत्म किया जाए। मैम क्या बोल रहे हो? अरे ऐसा नहीं होगा। नहीं मैम ऐसा ही है। क्योंकि हमारे मोहल्ले वाले नहीं चाहते हैं कि इनका बच्चा आगे बढ़े। और मैम कोई नहीं चाहता इस जमाने में, कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। यहाँ तक कि भाई नहीं चाहता कि आगे बढ़े, यहाँ तक कोई नहीं चाहता, परिवार में कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें। और मैम इसीलिए मोहल्ले वाले हरदम मुझको नीचे दिखाने के लगे रहते हैं। लेकिन मैम मैं भी हार नहीं मानूंगा। मैं मेहनत आज जैसे कर रहा हूँ आगे भी करता रहूंगा और एक दिन सबसे बड़ा नाम कमा के जाऊंगा। मैम मैं आज इतने बड़े इंडियन आइडल के मंच पर आया हूँ तो बस मैं आपसे एक ही विनती करूंगा कि मेरी आवाज को
लाख बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी हाँ मैम। और मैम आज आप लोग देख रहे होंगे कि इसके पास पैसा होता है उसके अंदर टैलेंट नहीं होता, और इसके पास टैलेंट होता है उसके पास पैसा नहीं होता मैम। और टैलेंट हमेशा आप देखे होंगे कि एक गरीब घर के बच्चे के अंदर ही टैलेंट छुपा होता है मैम। क्यों? क्योंकि वो गरीब घर का बच्चा चाहता है कि मैं अपने सपनों को साकार करूं, और अमीर घर के बच्चे के पास पहले इतनी धन दौलत होती है कि वो कोई सपना सोच ही नहीं पाता है मैम। बस मैं यही चाहता हूं कि आज मैं सावन के इस पर्व में बहुत ही प्यारा महाकाल का गाना सुनाऊंगा। बस मैं यही चाहता हूं कि मेरी आवाज को आप लोग लाखों करोड़ लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें मैम। आज क्या सुना रहे हो आप? ऐसे मतलब कोई फोक वाला गाना सुना रहे हो? नहीं सर, आज मैं कोई फोक वाला गाना नहीं सुनाने जा रहा हूँ, बल्कि आज मैं जहाँ से उठकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं आज उसी जिंदगी की राहों के पैर चलने वाला एक प्यारा सा गाना सुनाऊंगा, और वो भी महादेव के प्रति सुनाऊंगा। क्योंकि इस समय सावन के दिन चल रहे हैं, बड़े ही पवित्र दिन चल रहे हैं, तो उसी के बीच में एक प्यारा सा बहुत ही प्यारा संगीत सुनाऊंगा। बस मैं यही चाहता हूँ कि मेरे संगीत को आप लोग सुने। आज पूरा देश तुम्हें देख रहा है विनीत, और मुझे पता है कि सबकी दुआएं अभी ना आपके ऊपर है विनीत। एवरीबडी सिंग विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे, विनीत तू गा दे। ओके सर, ओके मैम, मैं स्टार्ट करता हूँ म्यूजिक। बस मैं यही चाहता हूँ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद। ये Come on brother, come on. हाँ तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन दीवाना। आइए, ये बहुत सुंदर चेतावनी भजन मैं आप सभी लोगों के मध्य में रख रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस कलयुग में जितना महत्व पैसे को दिया जाता है उतना अपने रिश्तों को नहीं दिया जाता। पैसे की खातिर बाप बेटे को घर से निकाल देता है, और इसी पैसे की खातिर बेटा बाप को गालियां देता है। इसी पैसे की खातिर भाई भाई में गोली मार देता है, और इसी पैसे की खातिर यार यार को मरवा देता है। इसी पैसे की खातिर पत्नी पति को मरवा देती है, और इसी पैसे की खातिर पति अपनी पत्नी को मरते हुए छोड़ जाता है। इसी पैसे की खातिर हॉस्पिटल में एक गरीब अपने प्राणों को छोड़ देता है, और इसी पैसे की खातिर जब आप किसी मंदिर में जाएंगे तो पुजारी कहता है पैसे लाए हो? अगर लाए हो तो लाओ, मैं तुम्हें वीआईपी दर्शन करा दूंगा। प्यारे, जितनी वैल्यू आज पैसे की है शायद उतनी भगवान की नहीं है। आज लोगों ने इस पैसे को भगवान से ऊपर दर्जा दे दिया। आज इसी पैसे को लोग भगवान समझ बैठे। तो आइए, मेरा ये गीत इसी पैसे को लेकर है, आप लोग सुनना। मेरा विश्वास है ये गीत आपको अच्छा जरूर लगेगा। सुनिए। देखो कलयुग का भगवान ये रुपया कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का, देखो कलयुग का भगवान ये पैसा कागज का। हिंदू है ना मुसलमान ये रुपया कागज का, हिंदू है ना मुसलमान ये रुपया कागज का। देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का, देखो कलयुग का भगवान रुपया कागज का।